मैंने आपसे कहा था कि 12th फेल का रिव्यू मैं लेकर आऊं कि नहीं, तो इसके लिए आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो वैसे तो इस फिल्म को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, 27 अक्टूबर को ये फिल्म आई। अचंभित करने वाली बात तो ये है कि ये फिल्म अच्छी तरह जनता को इम्प्रेस कर रही है, यानी ऑडियंस इसे सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखने जा रही है। एक बार अगर किसी यूथ ने फ्रेंड्स के साथ देखा है तो वो अपने पेरेंट्स को भी लेकर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी लेकर जा रहे हैं, यानी कि लोग इसे इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि 12th फेल जो कि विक्रांत मैसी की फिल्म है और एक रियल स्टोरी है, यानी कि एक रियल पर्सन की रियल लाइफ की घटना पर आधारित ये फिल्म है और 12th फेल नाम का उपन्यास है और इसी नाम से इस फिल्म को बनाया गया है। और विनोद चोपड़ा तो कहते हैं दर्शकों की नब्ज पकड़ने में माहिर है। तो 12th फेल से उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छी फिल्म ज़रूरी नहीं है कि वो नाच गाने से भरी हुई हो, जो एंटरटेनमेंट से भरपूर हो। अगर उसमें दम है, अगर उसमें सच्चाई है, अगर उसमें अभिनय करने वाले एक्टर्स अच्छे हैं, उस फिल्म को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो विक्रांत मैसी की फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है और कहते हैं ना कि बड़ी फिल्म अगर सामने आ जाती है, फील्ड में उतर आती है, तो छोटी फिल्म कहीं दब जाती है। लेकिन 12th फेल ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी दमदार हो, एक्टिंग जानदार हो, तो कोई भी बड़ी फिल्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसका सशक्त उदाहरण है कि टाइगर 3 आने के बावजूद इस फिल्म को सफल होने से रोक नहीं पाई, यानी अभी भी ये लगातार पसंद की जा रही है। और एक गुड न्यूज़ इस फिल्म को लेकर ये भी आई है कि ऑस्कर की दौड़ में ये इंडिपेंडेंट नॉमिनेट हो गई है, यानी कि ऑस्कर के लिए इस फिल्म को अब भेजा जा रहा है। और मेरा ये खुद भी मानना है कि इस फिल्म को ऑस्कर मिलना ही चाहिए। बात अवार्ड की नहीं है, जनता ने, हमारी ऑडियंस ने अगर इस फिल्म को पसंद किया है तो सबसे बड़ा अवार्ड तो यही होता है। इतने कम बजट में बनाई हुई फिल्म और अपनी लागत से कहीं ज़्यादा कमा चुकी है, यानी कि इस समय की ये सुपर हिट फिल्म कही जा सकती है। पठान, जवान, टाइगर 3 के आगे बिल्कुल मामूली फिल्म थी ये, ना कोई प्रमोशन या इसके बारे में चर्चाएं हुए, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन इस फिल्म में वाकई में कमाल कर दिया। तो एक बार क्लैपिंग तो बनती है आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इसी वीडियो में मैं बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलिए जानते हैं बड़ी जल्दी इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विनोद चोपड़ा ने विक्रांत मैसी को लेकर इस फिल्म को बनाया है और इसमें एक रियल स्टोरी दिखाई गई है। ये कैसे एक गांव का लड़का फेल होने के बावजूद आता है और अपने आप को सफल बनाता है। रियल स्टोरी है, रियल इंसान के ऊपर है जिसने वाकई में ये जद्दोजहद की है और लाइफ में आगे बढ़ा है। और उसका साथ देने वाली जो उसकी पार्टनर है वो भी इसी रियल लाइफ की स्टोरी की हीरोइन है, यानी कि ऐसा सच में हुआ है। फिल्म में जो भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं मेन लीड के अलावा वो भी बहुत अहम। इसमें दादी को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने अपनी जोड़ी हुई पूंजी को जो बहू से बचा कर रखी थी वो देकर उन्हें भेजती हैं और कहती हैं कि वापस वर्दी में ही आना। तो बहुत इम्प्रेस करती हैं, बहुत इमोशनल भी करती हैं। और एक कहते हैं रीस्टार्ट करने वाला जो उनका साथी था जो खुद फेल हो गया लेकिन और लोगों को मोटिवेट करता है। ऐसे साथ देने वाले दोस्त हमेशा से ही हमें बहुत लुभाते हैं और इस फिल्म अंशुमन पुष्कर ने ये भूमिका निभाई है जिनको हम जमतारा में देख चुके हैं और उनकी एक्टिंग स्किल से हर कोई वाकिफ है। अनंत विजय जोशी ने भी इस फिल्म में दोस्त का किरदार निभाया है जो सबसे पहले दिल्ली लेकर आते हैं और पढ़ाई करने में उनकी हेल्प करते हैं। कहते हैं एक शिक्षक ही होता है जो अपने स्टूडेंट का भविष्य संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर वो सही दिशा दिखाता है, सही तरीके से मोटिवेट करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है तो वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यही उसे उसकी कमी का एहसास कराता रहता है, कमज़ोरियों के बारे में बताता रहता है, डाउन करने की कोशिश करता है तो बच्चा आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका भी अच्छी दिखाई गई है। अब बात आती है प्यार की, यानी कि फीमेल की जो भूमिका इस फिल्म में दिखाई गई है वो भी बहुत ही शानदार है। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा अभिनय लेकिन दिल पर छाप छोड़ने वाला था।
लोगों के बीच में आमतौर से धारणा है कि अगर प्यार हो जाता है आपकी स्टडी के बीच में तो वो कहीं ना कहीं रुकावट बनता है आपके कैरियर में और आपको आगे बढ़ने से रोकता है, भटकाव की तरफ ले जाता है। और थोड़ा सा इस फिल्म में दिखाया भी गया, लेकिन किस तरह से एक सही पार्टनर अगर मिलता है, एक सही दोस्त मिलता है, एक सही प्यार करने वाला साथी मिलता है तो आपको किस तरीके से सही रास्ते पर ले जा सकता है, हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक छोड़ने भी जा सकता है। इस फिल्म में प्यार की ऐसी ही सकारात्मक सोच भी दिखाई गई है। तो अगर कोई इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता में उसकी लगन तो साथ देती है, लेकिन सही दोस्तों का साथ हो, सही हमसफ़र का साथ हो तो वो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इस फिल्म में इस चीज़ को बखूबी दिखाया गया है कि आप एक बार फेल हो जाते हैं तो हार ना माने, अपनी उस हार को जीत में बदलने का एक जुनून लेकर आगे बढ़ें। और देखिए रास्ते में आपका साथ देने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए बहुत से हाथ खड़े हो जाते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आप मन में ठान लेते हैं, तकलीफ़ों को झेल कर आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के एक सुंदर सा स्मूथ सा रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इससे पहले हमारे देश में ऑस्कर लेकर आई थी RRR और एक बड़ी फिल्म थी, बड़े बजट की फिल्म थी, मेगा स्टार की फिल्म थी, काफ़ी खर्चीली फिल्म थी। तो उसको लेकर ऐसा कोई अचंबा नहीं हुआ था, खुशी बहुत हुई थी। लेकिन अगर 12th फेल जैसी छोटी कम बजट की एक सिंपल सी फिल्म, एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म अगर ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल हुई है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ऑस्कर जीत कर लाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखा आपने, फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, अगर कहानी दमदार होती है, एक्टिंग जानदार होती है, उस फिल्म को सफलता मिलनी ही मिलनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस यानी कि जनता जनार्दन जिसे पसंद करती है उसे सर माथे पर बिठाती है, लेकिन उसके लिए उसमें कुछ दम भी होना चाहिए। तो बिना प्रमोशन के, बिना ज़्यादा चर्चा के इस फिल्म में सफलता के झंडे गाड़ दिए। और बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें लुभाया भी है। इसमें प्रियांशु चटर्जी, जिन्हें हम तुम बिन में देख चुके हैं और बहुत ही पसंदीदा एक्टर रहे हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया। और जब जब वो पर्दे पर आए, भले ही कम समय के लिए आए, लेकिन एक अपनापन सा महसूस हुआ। और विक्रांत मैसी की तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। वो तो एक्टिंग में माहिर है, बहुत सी फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुके हैं और अब इस फिल्म से उन्होंने वाकई में हमें फिर से इम्प्रेस कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक 12th फेल नहीं देखी है तो प्लीज़ आप फेल मत होइए, 12th फेल को देखकर उसे पास कर दीजिए। तो मैं तो कई बार देख चुकी हूँ, मुझे इतनी पसंद आई है, इतना इमोशनल किया है इस फिल्म में। तो हो सकता है आप भी ऐसा कुछ फील कर सकते हैं। तो हरी आप जल्दी से जाइए, वैसे तो बहुत जल्दी है, OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगी, लेकिन थिएटर में जाकर मज़ा लेना कुछ और ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जल्दी जाइए और 12th फेल को देखिए और ये महसूस कीजिए कि हाँ भाई ये तारीफ के काबिल तो है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।